आज ऐलान सुन के हम कहते हैं फला नहीं रहा, फला नहीं रहा। कोई कहता उम्र काफ़ी आ गई थी, कोई कहता बहुत कुछ देख चुके थे, कोई कहता नहीं नहीं सब कुछ कर लिया था, कोई कहता बहुत लंबी ज़िंदगी जिए, पोती पोता भी देख लिए, देवती देवता भी देख लिए। कुछ कहता कि पोती पोतों का सेहरा देख के गए। हम अपनी अपने दिमाग लगाते हैं, लेकिन मशीयत का नकीब कहता है कि आप ये सोच रहे हो कि इतनी लंबी उम्र पाई है, लेकिन मरने वाले से पूछो उसको उम्र कितनी छोटी लगी। हाँ, जब मौत का झटका लगता है ना, इतनी ख़तरनाक कड़वाहट मुंह पे महसूस होती है कि वो फिर कभी मुंह से ख़त्म नहीं होती। अम्मी, मैं वो हूँ जिसकी ठोकर से मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। हाँ, हज़रत ईसा रुहुल्लाह। माँ, मैं वो हूँ जिसकी ठोकर से मुर्दे ज़िंदा हो जाते। हज़रत मरियम की कब्र पे आके कहते हैं अम्मी इजाज़त दे तो तुझे ज़िंदा कर लूँ। माँ की कब्र से आवाज़ आई, ख़बरदार दोबारा ज़िंदा न करना। माँ, क्यों? सबको ज़िंदगी प्यारी है। फरमाने लगी बेटे, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। जब से मैंने मौत के वक्त कड़वाहट महसूस की है ना बेटे, अब मुझ में वो ताकत नहीं कि मैं उस कड़वाहट को दोबारा बर्दाश्त कर सकूं। इतना सख्त झटका मौत का होता है, इतना सख्त झटका मौत का होता है। अल्लाह हम सब की मौत में आसानियां पैदा फरमा दे, अल्लाह हम सब के रास्ते आसान फरमाए। दुआएं के लिए लोग मिलते हैं, कहते हैं दुआ कीजिए बिजनेस में बरकत हो जाए। कोई कहता दुआ करें दुकान नहीं चल रही है, कोई कहता दुआ करें 3 मंजिल पे जाके मकान रुक गया है। ओ भाई, कोई ये भी कह लिया करो किसी अल्लाह वाले से मिलके दुआ करें मौत ईमान पे आ जाए, दुआ करें सांसें आसानी से ठहर जाएं, ये भी बड़ी बात होती है। हाँ, वरना बड़ी मुश्किल से दम निकला करता है, बड़ी मुश्किल से दम निकला करता है। आपने भी कितने ऐसे जनाजे देखे होंगे कि 4 लोग पैर पकड़ रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहा है, लेकिन जिस्म रुकने को तैयार नहीं। मौत की सख्ती इतनी मुश्किल होती है। फरमाया गया अगर फरिश्ते उसको दबाएं ना तो 10-10 फीट बंदा उछल जाए, इतना दर्द होता है जब रूह बदन से निकलती है। तैयारी कौन सी कर रखी है हमने? क्या तैयारी है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमने खुद को आखिरत को कुछ नहीं समझा है, हमें मौत का कोई एहसास ही नहीं है। अगर एहसास होता ना तो हमने कुरान का एहतराम किया होता, हमने मस्जिदों की हिफाजत की होती, हमने सजदों को पेशानी में सजाया होता। अगर हमें फिक्र होती आखिरत की, हमने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का एहतराम किया होता। नहीं नहीं, किसी को जरा सी नेता कर दिया जाती है तो वो हाफिज को बैठने तक नहीं देता है। कैसे आए मुल्ला जी? आज मुल्ला जी के आवाज दे रहा है, मरने के बाद पता चलेगा। जब कयामत के दिन अल्लाह इन्हीं के कदमों की मिट्टी उठवा के कहेगा रखो तराजू के एक पल्ले में, मालिक करना क्या है? का दूसरे पल्ले में गुनाहगारों के अमल चढ़ाए जाएंगे। क्या नतीजा निकलेगा कि जितने इनके कदम की बरकत से लगने वाली मिट्टी के वजन में चढ़ जाएंगे, आज उतनों को जन्नत देके हम ये बताएंगे जिन्हें तुम हकीर समझते थे, हमने इनके कदमों से लगने वाली खाक के सदके में दुनिया को जन्नत की खैरात बांटी है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। एक दिन मौत आनी है, मौत आनी है। मंजिलें आसान करो, आसान करो। कहीं ऐसा ना हो लोग देख देख के पलट जाएं और सांसें थमने का नाम न लें। ओ भाई, बेहतर करो हालात। किस चीज की अकड़ है? किस चीज की अकड़ है? जिस चौक में खड़ा हो जाता है लंबी लंबी फेंक रहा है। हाँ, कह रहा टिकता ही नहीं कोई मेरे सामने। कह रहा मौलाना अल्लाह का शुक्र है जिस बैठक में बैठ जाऊं कोई बोल नहीं सकता। हम कहते हैं एक दिन वो भी आएगा
मेरे लाल के पानी डालने वाला कोई और होगा, कपड़ा पकड़ने वाला कोई और होगा, डब्बा थमाने वाला कोई और होगा। पानी का गुस्ल देते वक्त उस वक्त में तू अपना सत्र नहीं छुपा पाएगा। जिस करवट पे डाल दिया जाएगा उसी करवट पे पड़ा रहेगा। किस अकड़ में रहा करते हैं हम, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है, तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नामो निशान नहीं रहे। कह रहे अल्लाह का शुक्र है कोई सामने टिक नहीं सकता है, गाली बोलने पे आ जाऊं बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देता हो। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मसीहत का नकीब आवाज दे के कहता है औकात में रहे, औकात में, तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जिसकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे कोई मुंह संभालने वाला नहीं होगा। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं बोलता है, कोई जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज पे अकड़ा करते थे, किस चीज का घमंड था, खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जायदादें धरी रह जाएंगी, ये मनसबो मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ता ये कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बेहतर करें, बुरा ना मानिएगा, बातें कड़वी होती है मेरी लेकिन सच्ची होती है, कड़वी होती है। आज जिन्हें घमंड है कोई चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के नहीं, बरसरे मिंबर कह रहा हूं, खुदा की कसम। किस चीज का घमंड है? आज गले में आवाज है, सीने में ताकत है, चंद बातें मिला लेते हैं तो लोग एक दिन की फुर्सत नहीं दे रहे। कल अगर अल्लाह गला बंद कर दे क्या औकात है फिर? खत्म। घमंड किस चीज का? अपना कुछ नहीं है, सारा अल्लाह ने दिया है। सारा किसने दिया? जोर से किसने? अल्लाह ने दिया। जब सब कुछ अल्लाह का तो इतराना किस चीज पर है भाई? किस चीज पे इतराना है? क्या किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी है? बताइए, क्या कोई रेशम का कफन लेके गया है? हमने तो अपने होश में जितने जनाजे देखे सबके लट्ठे के कफन देखे, रंग भी सारे ही सफेद है, कोई बड़तरी की बात नहीं। मसला इससे नहीं है कि तेरे पास कितनी दौलत है, मामला इससे है तेरे पास अमल कितना है, क्या किया है जिंदगी में, क्या किया है जिंदगी में। कोई रात उठ के भी तूने रब को आवाज दी थी? किसी दिन रोया था गुनाहों को याद करके? आज अब्बा मर जाता है तो बेटा कहता हजरत अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों? कि बुला बुला के पानी पिलाते थे। ये भी तो बता, पड़ोसी की 3 बीघे हड़प करके गए अब्बा, वो छुपा रहा। अब्बा का एक अमल, एक नफली इबादत बता रहा है, कह रहा अब्बा पकड़ पकड़ के पानी पिलाते थे लोगों को। भाई खाली ना जा, पानी पी जा। ये भी बता कि तेरा अब्बा फला की जमीन छीन के गया है। ओ भाई, मरने के बाद सब चाहते हैं मुझे लोग जन्नती कहें, सब चाहते हैं मेरे बाप की तारीफ हो, लेकिन जीते जी भी तो जरा सोचो तो सही, हम खाली रस्मों के अदा करने वाले लोग हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब कब्रों में उतारा जाता है, खुदा की कसम बेटे खड़े होके कहते हैं, ये हर घर की कहानी है, आपके नहीं, शायद मेरे बाद भी मेरे बेटे यही कहें, अपने बाप के बाद भी शायद मैं भी यही कहूं, हर कब्र की कहानी यही है। बेटे खड़े होकर कहते हैं, किसी पे मेरे बाप का कर्जा हो तो बता दे, किसी ने मेरे बाप, किसी का मेरे बाप ने हक मारा हो, आज मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। जब ये कब्रों पे खड़े होकर कहते हो तब रब की तरफ से आवाज तुझे क्यों नहीं आती है? क्या मशीयत ये नहीं पूछती होगी जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था तो माफी मांगने का हकदार ये था, जब इसने किसी कमजोर को सताया था तो हकदार ये था। अब ये कब्र में आ गया है, अब इसकी तरफ से माफी नहीं चलेगी, अब इसकी तरफ से हाथ जोड़ना नहीं चलेगा। आज मैं इसकी औकात दिखाऊंगा जो लोगों को सताया करता
लेटा था, आज इसे तौफीक जमीन के अंदर लिटा के इसकी औकात दिखाई जाएगी। बंद करो ये रस्में, कोई नतीजा नहीं है। बेटों की माफी मांगने से बाप की खताएं माफ नहीं होंगी। अगर तूने दिल दुखाया है तो माफी तुझे मांगनी है। हक तूने मारा है, माफी तुझे मांगनी है। लोगों पे तूने सितम किया है, माफी खुद मांग के जा, इससे पहले कि तुझे कब्र में उतारा जाए। अपनी खताओं को याद कर और रातों को उठ जा, मुसल्ले बिछा दे, अपने लोग को रब के दिखा दे। अगर तेरा रब तेरे दो आंसुओं से राजी हो गया, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब।